कुछ लोग यहूदिया से अंताकिया आए और भाइयों को ये शिक्षा देते रहे कि यदि मूसा से चली आई हुई प्रथा के अनुसार आप लोगों का खतना नहीं होगा तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इस विषय पर पौलुस और बरनबास तथा उन लोगों के बीच तीव्र मतभेद और वाद विवाद छिड़ गया और ये निश्चय किया गया कि पौलुस तथा बरनबास अंताकिया के कुछ लोगों के साथ यरूशलेम जाएंगे और इस समस्या पर प्रेरितों तथा अध्यक्षों से परामर्श करेंगे। अंताकिया की कलीसिया ने उन्हें विदा किया। वे फेनीसिया तथा समारिया होकर यात्रा करते हुए वहाँ के सब भाइयों को गैर यहूदियों के धर्म परिवर्तन के विषय में बताकर बड़ा आनंद प्रदान करते थे। जब वे यरूशलेम पहुँचे तो कलीसिया, प्रेरितों तथा अध्यक्षों ने उनका स्वागत किया और उन्होंने बताया कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या कर दिखाया है। फरीसी संप्रदाय के कुछ सदस्य जो विश्वासी हो गए थे, ये कहते हुए उठ खड़े हुए कि ऐसे लोगों का खतना करना चाहिए और उन्हें आदेश देना चाहिए कि वे मूसा संहिता का पालन करें। प्रेरित और अध्यक्ष इस समस्या पर विचार करने के लिए एकत्र हुए। जब बहुत वाद विवाद हो चुका था तो पेतरुस ने उठकर ये कहा, भाइयों, आप जानते हैं कि ईश्वर ने प्रारंभ से ही आप लोगों में से मुझे चुनकर निश्चय किया कि गैर यहूदी मेरे मुख से सुसमाचार का वचन सुने और विश्वास करें। ईश्वर मनुष्य का हृदय जानता है। उसने उन लोगों को हमारे ही समान पवित्र आत्मा प्रदान किया। इस प्रकार उसने उनके पक्ष में साक्ष्य दिया और विश्वास द्वारा उनका हृदय शुद्ध कर हम में और उनमें कोई भेद नहीं किया। जो जुआ न तो हमारे पूर्वज ढोने में समर्थ थे और न हम, उसे शिष्यों के कंधों पर लाद कर आप लोग अब ईश्वर की परीक्षा क्यों लेते हैं? हमारा विश्वास तो ये है कि हम और वे भी प्रभु ईसा की कृपा द्वारा ही मुक्ति प्राप्त करेंगे। सब चुप हो गए और वे बरनबास तथा पौलुस की बातें सुनते रहे, जो उन चिन्हों तथा चमत्कारों के विषय में बता रहे थे जिन्हें ईश्वर ने उनके द्वारा गैर यहूदियों के बीच दिखाया था। जब वे बोल चुके थे तो याकूब ने कहा, भाइयों, मेरी बात सुनिए। सिमोन ने हमें बताया कि प्रारंभ से ही ईश्वर ने किस प्रकार गैर यहूदियों में अपने लिए एक प्रजा चुनने की कृपा की। ये नबियों की शिक्षा के अनुसार ही है, क्योंकि लिखा है, इसके बाद मैं लौटकर दाऊद का गिरा हुआ घर फिर ऊपर उठाऊंगा। मैं उसके खंडहरों का पुनर्निर्माण करूंगा और उसे फिर खड़ा करूंगा, जिससे मानव जाति के अन्य लोग अर्थात सभी राष्ट्र जिन्हें मैंने अपनाया है प्रभु की खोज में लगे रहें। ये कथन उस प्रभु का है जो ये कार्य संपन्न करता है। ये कार्य प्राचीन काल से ज्ञात है, इसलिए मेरा विचार ये है कि जो गैर यहूदी ईश्वर की ओर अभिमुख होते हैं उन पर अनावश्यक भार न डाला जाए, बल्कि पत्र लिखकर उन्हें आदेश दिया जाए कि वे देव मूर्तियों पर चढ़ाए हुए मांस से व्यभिचार, गला घोटे हुए पशुओं के मांस और रक्त से परहेज करें, क्योंकि प्राचीन काल से नगर नगर में मूसा के प्रचारक विद्यमान हैं और उनकी संहिता प्रत्येक विश्राम दिवस को सभागृहों में पढ़कर सुनाई जाती है। तब सारी कलीसिया की सहमति से प्रेरितों तथा अध्यक्षों ने निश्चय किया कि हम में कुछ लोगों को चुनकर पौलुस तथा बरनबास के साथ अंताकिया भेजा जाए। उन्होंने 2 व्यक्तियों को चुना जो भाइयों में प्रमुख थे, अर्थात यूदस को जो बरसब्बास कहलाता था तथा सीलस को, और उनके हाथ ये पत्र भेजा। प्रेरित तथा अध्यक्ष,
आप लोगों के भाई अंताकिया, सीरिया तथा किलिकिया के गैर यहूदी भाइयों को नमस्कार करते हैं। हमने सुना है कि हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने, जिन्हें हमने कोई अधिकार नहीं दिया था, अपनी बातों से आप लोगों में घबराहट उत्पन्न की और आपके मन को उलझन में डाल दिया है। इसलिए हमने सर्वसम्मति से निर्णय किया है कि प्रतिनिधियों का चुनाव करें और उनको अपने प्रिय भाई बरनाबस और पौलुस के साथ, जिन्होंने हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर अपना जीवन अर्पित किया है, आप लोगों के पास भेजें। इसलिए हम यूदस तथा सीलस को भेज रहे हैं। वे भी आप लोगों को ये सब मौखिक रूप से बता देंगे। पवित्र आत्मा को और हमें ये उचित जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों के सिवा आप लोगों पर कोई और भार न डाला जाए। आप लोग देव मूर्तियों पर चढ़ाए हुए मांस से, रक्त, गला घोटे हुए पशुओं के मांस और व्यभिचार से परहेज करें। इनसे अपने को बचाए रखने में आप लोगों का कल्याण है। अलविदा। वे विदा होकर अंताकिया चल दिए और वहां पहुंचकर उन्होंने भाइयों को एकत्र कर वो पत्र दिया। पत्र की सांत्वनापूर्ण बातें पढ़ने के बाद लोगों को बड़ा आनंद हुआ। यूदस और सीलस स्वयं नबी थे। उन्होंने भाइयों को देर तक संबोधित कर सांत्वना दी और उनको ढाढ़स बंधाया। वे कुछ समय वहां रहे और इसके बाद वे भाइयों की मंगल कामनाएं लेकर विदा हुए और उन लोगों के पास लौटे जिन्होंने उन्हें भेजा था। पौलुस और बरनाबस अंताकिया में ही रह गए और बहुत से अन्य लोगों के साथ वे शिक्षा देते और प्रभु के वचन का प्रचार करते रहे। कुछ समय बाद पौलुस ने बरनाबस से कहा, आइए हमने जिन जिन नगरों में प्रभु के वचन का प्रचार किया, वहां फिर चलकर भाइयों से मिलें और ये देखें कि वे कैसे हैं। बरनाबस चाहता था कि वे योहन को भी, जो मार्कुस कहलाता था, अपने साथ ले जाए। पौलुस का विचार ये था कि जिस व्यक्ति ने पंफलिया में उनसे अलग होकर उनके काम में हाथ नहीं बटाया था, उसे अपने साथ ले जाना उचित नहीं है। इस पर दोनों में इतना तीव्र मतभेद हो गया कि वे एक दूसरे से अलग हो गए। बरनाबस मार्कुस को अपने साथ लेकर नाव से कुप्रुस चल दिया। पौलुस ने सीलस को चुना। भाइयों ने उसके लिए प्रभु की कृपा मांगी और वो चल पड़ा। उसने सीरिया तथा किलिकिया का भ्रमण किया और कलीसियाओं को ढाढ़स बंधाया।